इसराइली सिक्योरिटी काबीना के गजा पर फौजी कब्जे के मुतनाज़ मंसूबे के बाद इसराइल के गजा पर ताज़ा हमले। इसराइली मंसूबे में गजा पर इसराइली फौज का कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा को असलहे से पाक करना, यरगमालियों की ज़्यादा जिंदा या मुर्दा हवालगी, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतज़ामिया के क़याम की तजवीज़ शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर हुक्मरानी नहीं बल्कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल चाहते हैं। हमास का इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मज़ाहमत से देने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून करार। कहा नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। कहा इसराइली फैसला तयशुदा दो रियासती हल की तकमील और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुदरादियत के खिलाफ है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर का इसराइल से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा। कहा मुजव्वज़ा इक़दाम से गजा में खूरेज़ी बढ़ेगी और ये तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई में मददगार नहीं होगा। तुर्की की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली मंसूबे का नफाज रोकने की जिम्मेदारी निभाए। इसराइल जंगी मंसूबे तुर्क करके जंग बंदी पर इत्तफाक करे। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ऐसा रवैया इख्तियार ना करे जो इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दे। दो रियासती हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा भी डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैं करप्शन पर हक़ाइक़ सामने लाता हूँ, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। 3 साल में 2000 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में पीडीएम की पहली और मौजूदा हुकूमत मुलव्विस है। 500 अरब रुपए से ज़ायद शुगर मिल का स्कैंडल है। इन स्कैंडल्स पर नैब आंखें बंद कर सोई रही। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तो अपना फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया, भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से गुज़िश्ता रात मोरखौन और गिरचा के मकामात पर शाहराह कराकोरम को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। शाहराह सोस्त और गुलमित सेक्शन पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बाद शाहराह की बहाली का काम शुरू ना हो सका। गिलगित शंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 12 रोज से बंद। तहसील फंडर और गोपस में खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत। एडिशनल डीसी कहते हैं 3 रोज से सड़क की बहाली का काम जारी है। पहाड़ काट के रोड बहाल करना है, काफ़ी वक्त लग सकता है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि शाहराह कराकोरम की बहाली के लिए मुताल्लिका इदारे मोरखौन रवाना कर दिए गए। स्कर्दो में कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 2 सयाहों की तलाश जारी है। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा शहर तोसा में बैट अशरफ के 15 मौज़ूआत पर
सैलाबी पानी अब तक ना निकाला जा सका। मुसलसल पानी जमा रहने से कई मकानात गिर गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी जमा रहने से इलाके में ताफुन फैल रहा है, जबकि जल्दी अमराज भी बढ़ रहे हैं। पानी जमा होने से फसलें और जानवरों का चारा भी तबाह हो गया। कमिश्नर तौसा का कहना है कि नुकसानात का जायजा के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। इस वक्त सैलाबी पानी मौजूद है, सर्वे करना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जाली मवाद और मिस इन्फॉर्मेशन का मामला मजीद गंभीर हो गया है। जब AI को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिला था, उस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का मामला इतना पेचीदा नहीं था। हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट में जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए फेक मवाद की निशानदही की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के किरदार की तारीफ की। कहा, यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज के साथ खड़ी है। कासिम और सुलेमान का नायकॉब बना हुआ है, लेकिन कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबता कर लेंगे। MWM का 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। शिया उलमा कौंसिल और MWM का 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वफाकी वजीर तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं। इराक़ी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी होगी। जिनके इराक़ के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। NWM के रहनुमा अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध को मुतालबात पूरे करवाने के लिए ज़ामिन बना दिया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि जो रास्ता हज़रत इमाम अली और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ों की ज़ियारत की जानिब जा रहा हो, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि रवां साल 40 के लिए ज़ायरीन बरास्ता बलूचिस्तान, ईरान या इराक़ नहीं जा सकते, जिसके बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की ये अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए पंजाब में IT, सयाहत, सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिना मावनत करेगी। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में पंजाब भी शामिल है। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा बशारत की 6 मुकदमात और सनम जावेद की 2 मुकदमात में दरखास्त ज़मानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिमार्क्स दिए, 8 माह से मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों के बायस मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही, ना चालान दाखिल हो रहा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्ज़िमान जानबूझकर मुकदमात के ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। 8 माह हो गए, मुल्ज़िमा सनम जावेद अदालत में पेश नहीं हो रही। अदालत ने अलीमा खान की अबूरी ज़मानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। मफरूर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। CCD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और दीगर इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों से राइफल्स, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। बनू के इलाके हुवैद में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस ता हुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। DPO सलीम अब्बास का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन हो रहा है। शहरी किसी भी मुश्तबा फर्द को अपने करीब ना आने दें। दहशतगर्दों को पनाह देने या मदद करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जहां भी फोर्सेस पर फायरिंग होगी, वो इमारत गिरा दी जाएगी। बनू के थाना बकाखेल की हुदूद तख्ती खेल बकाखेल में फ्रंटियर कोर्ट चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला।
एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने अजीम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाकर सब्ज़ हिलाली परचम को सुरखरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मेजर तुफैल शहीद को खराज अक़ीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का मेजर तुफैल लक्ष्मी को खराज अक़ीदत। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के सरबराह 29 अगस्त से कबल गोशवारे जमा कराएं। सालाना आमदनी, अखराजात, फंडिंग ज़राए, असासे और वाजबात की तफसीलात दी जाएं। नीलम जहलम मंसूबे में खराबी से 35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। नेस्पाक हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, बिजली पैदा ना होने से भी 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। नीलम जहलम मंसूबे का हेड रेस टनल बैठ गया है। जहां से टनल बैठी है वो 5.5 किलोमीटर नीचे है। देखा जा रहा है कंसल्टेंट का कसूर है या जमीन ऐसी है। मामले की इंक्वायरी के लिए 3 कमेटीज बन चुकी हैं। कराची फ्लैग हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, यौम आज़ादी फ़ख्र, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का पैगाम लाता है। मार्का हक के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब में खुसूसी बच्चों की जानिब से कौमी नग़मों पर टैबलोस पेश करने को सराहा। कहा, खुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाना एजाज़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला की आबी पाइपलाइन मंसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने की भी हिदायत। किल्लत आब से निपटने के लिए चेयरमैन GPA की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान पर मुश्तमिल राबता कमेटी कायम। कराची में लैंडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में लगी आग पर 4 फायर टेंडर की मदद से काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लगी थी। वजह सामने नहीं आ सकी। गुज़श्ता रोज लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम कपड़ा रिसाइकलिंग करने की फैक्ट्री में आग लगने के बायस इमारत गिर गई थी। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जो अपनी मददात के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज के घर CCD का छापा। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक चौधरी नईम एजाज के घर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। इन मुल्जिमान पर अगवा और नाजेबा वीडियो बनाने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात MPA चौधरी नईम एजाज के नोटिस में हैं। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने डेरा इंचार्ज को पेश करें। चौधरी नईम एजाज के डेरे का इंचार्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। तर्जुमान चौधरी नईम एजाज ने कहा कि CCD ने बगैर तहकीक के घर पर छापा मारा। बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी है और बदमाशी है। इल्ज़ाम लगाया सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना डकैती है। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस में इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। वस्ती गज़ा में भी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायर खोल दिया। 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 4 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इमदाद हासिल करने की कोशिशों के दौरान अब तक 1706 फ़लस्तीनी शहीद और 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके।
बेशतर अफराद को अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी तकसीम मराकज़ के करीब निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जुलाई के आखिर तक गजा में 5 साल से कम उम्र तकरीबन 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम MSF का कहना है कि गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों का कत्ल इंसानी वक़ार की तौहीन है। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस और तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे। एहतजाज में शरीक हज़ारों अफराद का यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। यरगमालियों के अहल खाना ने गजा पर फौजी कंट्रोल को मुतनाज़ मनसूबा यरगमालियों की मौत का परवाना करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे, तल अवीव में मुज़ाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गाज़ा के लिए पाकिस्तान की 18वीं इमदादी सामान की खेप रवाना। इमदादी सामान में खुश्क राशन पैक, रेडी टू ईट खाने और अद्वियात शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की गाज़ा के लिए मजमूई इमदाद 18 काफिलों और 1815 टन तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान का गजा के अवाम से मुसलसल यकजहती का अज़म बरकरार है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ इसराइली मंसूबे की मज़म्मत। कहा, सलामती के पर्दे में छिप कर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गजा को भूख और प्यास से मारना जंग नहीं, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस। क्या यही बैनुल अक़वामी निज़ाम इंसाफ है? इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम, पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। कानूनी मदद फराहम की जाएगी। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़े रुकवाने में सदर ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया। लाहौर से खबर देंगे, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया है। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के नवाही इलाके मनाफा में भारतीय ड्रोन मार गिराया है। जराये का बताना है कि पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय ड्रोन की मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी, जिस पर फोर्सेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्रोन को निशाना बनाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक सर्विलेंस ड्रोन था और इसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। जराये का कहना है कि ड्रोन को हसास इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के नवाही इलाके मनाफा में भारतीय ड्रोन मार गिराया है। पुलिस जराये का कहना है कि पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय ड्रोन की मशकूक नकलो हरकत देखी गई, जिस पर फोर्सेज ने फौरन कार्रवाई करते हुए ड्रोन को निशाना बनाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये सर्विलेंस ड्रोन था और इसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। जराये का यह भी कहना है कि ड्रोन को हसास इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है। गवर्नर हाउस कराची में राहत फतेह अली खान की मारका हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस। कव्वालियों और मिल्ली नगमों पर हजारों शुरका झूम उठे। और पाकिस्तान के नामवर क्लासिकल गायक जावेद बशीर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। जावेद बशीर कई भारतीय फिल्म्स में भी आवाज का जादू जगा चुके हैं।